दो तरीके से होता है। एक जिद कि तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तो आप इस तरीके के नहीं हैं। आप इस तरीके के हैं, जिद करते नहीं हैं और बात को मानते नहीं हैं। और अगर हम जिद करते हैं बात को मनवाने के लिए, तो आप शानदार बहाना बना देते हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हम मजबूर हैं, हमारा कोई है नहीं, हम कैसे चले, हम बंदिश में हैं, हम मजबूर हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। जानते हैं, आपको लगता है कि पैसे से दुनिया बदली जा सकती है, पैसे से खुशियां आ सकती है, ये आपको लगता है। लेकिन हमें क्या लगता है, इतना दर्जा जरूर देंगे पैसे का कि पैसे से खुशियां पाने के लिए थोड़ा जल्दी पाने का एक साधन है। पैसे से खुशियां जल्दी पाने का एक साधन है, और बिना पैसे का खुशियां मिलेगी थोड़ा सा देर में मिलेगी, तो देर ही सही। लेकिन इसकी जगह ये तो नहीं सही है ना कि नहीं, हम चलना ही नहीं, जब तक आएगा नहीं तब तक हम चलेंगे नहीं, जब तक आएगा नहीं तब तक हम चलेंगे नहीं। और हम कहते हैं कि जब तक आप चलेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं, जब तक आप करेंगे नहीं तब तक खुशियां आएगी नहीं, करेंगे नहीं तो खुशियां आएगी नहीं। और आप क्या कहते हैं, खुशियां आ जाए तो हम करें, खुशियां आ जाए तो हम करें। हम कह रहे हैं कि करें तो खुशियां आए। यही हमारी आपकी लड़ाई है। आप कहते हैं आ जाए, कुछ अच्छा हो जाए तो हम कुछ अच्छा करें। हम कहते हैं कुछ करिए तभी अच्छा होगा। यही हमारा आपका संघर्ष है, बाकी हमारा आपका कोई संघर्ष नहीं है ना। आप अपनी मजबूरी को हमारे सामने जिताना चाहते हैं और हम आपकी मजबूरी को हम हराना चाहते हैं कि इसको हटाइए, खत्म करिए इस मजबूरी को, तभी आप आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा अगर कोई चारा है तो आप जा सकते हैं, अगर नहीं है तो इस पर चलिए और देखिए, जिंदगी ना बदले तो हमारी जिंदगी हाजिर है आपके सामने, और इससे ज्यादा, इससे बड़ा कोई सबूत हमारे पास नहीं है। और एक चीज जान लीजिए, हमारा शब्द ही सबसे बड़ा स्टाम्प है, इतना आपको भरोसा रखना पड़ेगा। बोल दिए ये होगा तो होगा, बस आप अपने बातों पे खरे उतरना पड़ेगा आपको। अगर फेल होगा तो कहीं ना कहीं आपकी वजह से, क्योंकि आप बोल करके शब्द भूल जाने की आपकी आदत है, और हमारी आदत है शब्द बोल करके याद रखने की आदत है कि अगले को ये बात हम बोले। बात समझ में आए? हमारे और आप में इतना अंतर है, ठीक है। अब खुद से क्या डिसीजन लेना है, इस बारे में समझिए। खुद से डिसीजन क्या लेना है, तैयार हैं आप लोग खुद से डिसीजन लेने के लिए? नहीं तैयार? तैयार हैं? जिंदगी किसकी है, देखिए ना, खुद की। जीवन में क्या बोए हैं, क्या काटे हैं, क्या काट रहे हैं, किसको ज्यादा पता? आपके जीवन के बारे में सबसे अच्छा सोचने वाला कौन है? तो संवारेगा कोई पड़ोसी? आज तक कोई संवारा है पड़ोसी? बताइए ना। अगला व्यक्ति, माता जी देखिए, फिर माता जी भूल गए। माता जी कह रहे हैं आप संवारेंगे, और कौन संवारेगा? भटकिए मत माता जी, स्वयं से संवार। हम इतना कर सकते हैं कि भोजन बना के आप सामने प्रकट कर सकते हैं, लेकिन पेट में भरने के लिए तो हाथों का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। और जब इतना नहीं करेंगे तो आपको जीना बेकार है इस धरती पे, है ना। जब इतना हम नहीं कर सकते तो जीना बेकार है, फालतू हम पैदा हो गए। या तो पैदा करने वाला में सोच समझ के नहीं पैदा किया, अनजाने में पैदा कर दिया। काफी लोग ऐसे ही पैदा हुए हैं जो बेकार है, अनजाने में आ गए। बात समझ में, प्रयास करिएगा समझने। चलिए, ये बात क्लियर हुआ। अब खुद से क्या करना है माता जी, समझिएगा ना, बुरा मत मानिएगा। हाँ, अब खुद से क्या करना है?
ऐसा क्या करें जो खुद के करने से जिंदगी हमारी बहुत अच्छी बन जाए, खुद के करने से। ये 3 खुद समझ गए? चलिए ये 3 की बात बताकर एक बात और याद। लोग बोलते हैं 3 क्वालिटी के लोग हैं जो सफल होंगे, ट्रिपल एम। पहला माइंड पावर, जिसका दिमाग बहुत तेज है वो सफल होगा। ये भी उस भाषा में बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद हमें याद आ गया तो हम सोचे आपको बता ही दें। ठीक है, याद नहीं था, अभी आ गया। पहला माइंड पावर, उसी का बेटा सफल होता है जिसका दिमाग बहुत तेज होता है। ठीक है, लेकिन तीनों चीज जरूरी है। पहला माइंड पावर, दूसरा मनी पावर। मनी पावर, पैसा रहेगा तब घूस पाती देगा, है ना। चौथा, तीसरा मिनिस्टर पावर। नहीं समझ रहे हैं? माइंड पावर, मनी पावर और मिनिस्टर पावर, सोर्स सिफारिश होना चाहिए, तभी आपका लड़का सक्सेस होगा। अगर ये तीनों नहीं है तो बता लीजिए बेकार है। बेकार है तो ये तीनों किसके पास है ना? नए लोगों के लिए भाई, पुराने लोगों के लिए। पुराने लोग तो समझ ही गए हैं, सारा गेम समझ गए हैं ना। पुराने लोगों के, सॉरी नए लोगों के लिए बेकार है ना जीवन, इन तीनों चीजों के लिए। और यही 3 को पाने के लिए, मनी पावर, माइंड पावर और मिनिस्टर पावर के लिए, यही 3 चीज को पाने के लिए पूरी दुनिया देखिए ना लाइन लगाई, देख ली। और यहाँ पे ये 3 चीज पाना है, सुख, शांति, संतोष, जो इससे भी बड़ा है ना। इसको पाने के बावजूद भी आप इसे खत्म नहीं कर सकते, लेकिन जो बताने जा रहे हैं उसे पाने के बाद तुरंत की गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन भविष्य की जरूर गारंटी लेंगे कि अगर लगातार 3 साल, 5 साल, 10 साल चलते रहे ना, तो तीनों मनी, माइंड और मिनिस्टर पीछे पीछे चलेंगे आपके। बस चले तो, हाँ चले तो ठीक है, नहीं दिन तीनों के पीछे भागते रहेंगे या आपको लतियाते रहेंगे, आप भागते रहिए। बाबू साहब करते करते उम्र निकल जाएगी, होगा कुछ नहीं, और बाद में शिकायत करेंगे कि नेकी का जमाना नहीं है। करते हैं ना, नेकी का जमाना नहीं, नेकी करो बदी लो, नेकी करो बदी लो। पूरी दुनिया चिल्लाती है, हमारे पिताजी भी चिल्लाते थे। हम समझ में आए सच्चाई कैसे गड़बड़ी आ गई कि नेकी करो बदी लो। हो सकता है हम गलत तरीके से नेकी करते थे, इसलिए बदी मिलती थी। नेकी में बदी हो नहीं सकती, तरीका गलत था। ठीक है, ये बात समझ में आया। अब खुद क्या करना है, खुद से क्या डिसीजन लेना है, अब इस पर चर्चा करें। ठीक है, दूसरे की बात कुछ समय के लिए भूल जाना है और खुद की बात, खुद की सुनी हुई बात, खुद की देखी हुई बात, खुद की समझी हुई बात को दिमाग में रखिए और फिर सोचिए हमारे साथ साथ। समझ में आए तो खुद डिसीजन लीजिए आगे क्या करना है। थोड़ा सा स्टॉप करेंगे, ठीक है, ये बात समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब ये हो गया खुद, अब खुद से क्या करना है। अब पहला चीज, जो नए लोग हैं ध्यान से समझेंगे। पहला ये कि हम अपने मां बाप से बढ़कर किसी को मानते थे, बताइए, नहीं मानते थे। मां बाप भगवान को नहीं, मान लीजिए माँ बाप नहीं है, नहीं रहेंगे, तब किसको मानते? भगवान को नहीं मानते थे।
कि इनसे भी ऊपर कोई है, कोई है। माँ बाप नहीं सुनेंगे तब भी कोई है हमारा सुनने वाला, है ना? तो सही बोलिए ना, गलत मत बोलिए। प्रकृति सॉरी। अब उनकी जगह अब आपको किसे मानना है? 5 तत्व को, हवा, पानी, जमीन, आसमान और सूर्य। इन 5 चीजों को आपको मानना है। अब इन 5 चीजों को मानना क्यों है, थोड़ा खुद से सोचिएगा। दूसरे कुछ भी बोले, आपको खुद से सोचना है कि इन 5 चीजों को क्यों मानना है, क्यों इन 5 चीजों को माने। पहला ये कि जो अब तक आपको मिला, जो भी कुछ, भोजन से लेकर के कपड़ा तक, मकान तक, जो भी कुछ मिला, क्या इन 5 चीजों से अलग है वो? बताइए माता जी। सब उसी में। कोई एक चीज बताइए जो अलग हो। आपके बच्चे, आपके शरीर, आपका हस्बैंड, आपका रिश्तेदार, आपकी खेती, कोई भी चीज बताइए जो इन 5 चीज से अलग हो, जिसे इन 5 चीजों ने ना बनाया हो। गेहूं, धान, चावल, अमीर, गरीब, जिसके घर में ये ना हो। कोई ऐसा जीव, कोई ऐसा मनुष्य, सांप, बिच्छू, शेर, बाघ, चीता, जो भी कुछ है, पेड़, छोटा पेड़, बड़ा पेड़, आपकी मोटरसाइकिल, आपका मोबाइल, कुछ भी, जो भी कुछ आपके पास है, जो भी कुछ आपकी आंखों ने अभी तक देखा है, उनमें से एक चीज बताइए जो इनके बगैर बने हैं। खुद से सोचिएगा तभी समझ में आएगा। बताइए। हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य। हवा जो देखिए ना, हवा, ठीक है ना? कितने लोग तो इसी हवा का बिजनेस बना लिए। क्या है, बुखार है? आराम हुआ? हाँ हो गया। फूकते नहीं है, जाओ झरा लो। अजीब बात है ना? देखे कि नहीं देखे? कितने लोग यही पानी में लो, पी लो, आराम हो जाएगा। करते हैं कि नहीं करते? कितने लोग फूका हुआ पानी पिए? बोतल झरा के लाते हैं पीने। बताइए। बस वही लवांग वाली बात हो गई कि गए दुकान से लाए और लीजिए, खा लिया, आराम हो गया। बस वही चक्कर है यहाँ। ठीक है। अब देखिए, जब दुनिया का कोई भी चीज, खुद से सोचिएगा, दुनिया का कोई भी चीज अगर इनके बगैर नहीं है तो आपकी बीमारी इनके बगैर कैसे हो सकती है? आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही है, जो भी समस्या चल रही है, अपनी समस्या आप हमको मत बताइए। आपकी समस्या सुनेंगे ना तो हमें जल्दी बूढ़ा होना पड़ेगा, है ना? नहीं, इतनी सारी समस्या आप कमाए हैं जिंदगी में, उला के रख देते हैं। उसको हम क्या करेंगे? अरे उसको फेंक दीजिए रास्ते में ले जाके। आज से समस्या खत्म, फेंक दीजिए, कोई समस्या नहीं है। और आज जो बोएंगे अच्छा काटेंगे, आज से शुरू कर दीजिए, समस्या खत्म। बाकी जो आया है उसे जाना ही है। ठीक है, ये बात समझ में आया कि दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो इनके बगैर बनी हुई है। अगर दुनिया की कोई भी ऐसी चीज हो जो बताइए इनके बगैर ना बनी हो। जो लोग नहीं पढ़े हैं, क्या उनको ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने लोग हवा को नहीं जानते हैं? हाथ ऊपर करें। कितने लोग पानी को नहीं जानते हैं? कितने लोग इस जमीन को नहीं जानते हैं? कितने लोग आसमान को? जो नहीं पढ़े हैं उनकी बात कर रहे हैं। और कितने लोग सूर्य को, जो ना जानते हो, जो ना देखते हो, जो इनका इस्तेमाल रोज हर समय ना करते हो? हाथ ऊपर करें। क्या हम हर समय पानी का इस्तेमाल, सांस लेने का इस्तेमाल ना करते हो? हाथ ऊपर करें। सांस ले रहे हैं ना हर समय, हर क्षण,
हमारी शरीर 70% पानी से मिलकर बनी है। ये बात आप जानते हैं? 70% पानी से मिलकर बनी है। 10-12% शायद जमीन से मिलकर बनी है। ठीक है, उससे कम परसेंट हवा से बनी है। हर जगह हवा है, पूरे शरीर में हवा है। ये बात अगर जानते हो तो, ना जानते हो तो जान जाइए। हवा और सूर्य, उससे कम परसेंट सूर्य का अंश है जो गर्मी हमारे शरीर में। ठीक है, और उस सबसे ज्यादा कम परसेंट जो मात्रा है वो आसमान का है। बहुत कम जो खाली स्थान है वो आसमान की मात्रा है। इन्हीं 5 चीज से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब चलिए, ये हो गया। आप बताएं नहीं, ये बात की कोई एक चीज है जो इनके बगैर बनी। हम आपसे सवाल किए कि इनके बगैर कोई एक चीज बताइए जो बनी ना हो। सभी। अब आप बताइए, भेदभाव इनमें से अभी तक जितने भी भगवान को आप मानते थे, उनमें से कौन से भगवान है जो भेदभाव नहीं किए और ना करते हो? किसी एक का बताइए, जिनके हाथों में हथियार हो और वो भेदभाव ना करते हो। बस समझ में आया? जिस भगवान के हाथों में हथियार हो, अरे वही तलवार, धनुष। आज वाले भगवान होते तो बढ़िया रिवॉल्वर, पिस्टल ये सब रहता है, और पहले वाले